गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बढ़िया है। अभी तक हम पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, जहाँ चाह वहाँ राह तक। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 चिट्ठियों का सफर, है ना। हमारा पार्ट क्या है? चिट्ठियों का सफर, है ना। पार्ट 6 चिट्ठियों का सफर। अब सफर का मतलब क्या होता है ना। एक शब्द है हमारा सफर। सफर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझें, है ना। कभी हम लोग यात्रा करते हैं ना, यात्रा एक जगह से दूसरी जगह पर आने और जाने का जो समय होता है ना, उसको हम यात्रा भी कहते हैं। कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम जब जाते हैं तो जो पूरी क्रिया होती है उसको हम सफर कहते हैं, उसको हम यात्रा कहते हैं, है ना। अब हम कई साधनों से यात्रा करते हैं। साधन मतलब जिनके माध्यम से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो उसको हम साधन भी कहते हैं। और हम किन किन साधनों से यात्रा करते हैं? साइकिल से करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं, फोर व्हीलर, है ना, से करते हैं, स्कूल बस से भी करते हैं यात्रा, है ना। घर से स्कूल तक आते हैं तो उसके लिए भी करते हैं, ट्रेन से भी करते हैं। तो अलग अलग साधनों से हम अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर अब चिट्ठी अपनी यात्रा कैसे पूरी करती है ना। चिट्ठी का मतलब पत्र होता है ना। कई बार हमने अपने दोस्तों को भी पत्र लिखे हैं, कई बार हमने अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखे हैं, कई बार स्कूल में आवेदन के लिए भी पत्र लिखे हैं, है ना। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा है, वो भी चिट्ठी होता है। तो हमने छोटे छोटे लेटर्स भी लिखे हैं। तो अब ये चिट्ठी जो है वो अपना सफर कैसे तय करती है, कैसे हमारे पास से और लोगों के पास में जाती है जिनके पास में हम अपनी चिट्ठी को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये पूरा सफर हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, चिट्ठी का सफर, कि चिट्ठी किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो कैसे जाती होगी थोड़ा सोचो, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालते हैं। लेटर बॉक्स में डाला, फिर लेटर बॉक्स से क्या होता है? चिट्ठी को निकाला जाता है ना। फिर वो कहाँ जाती है? उस पर डाक टिकट लगाई जाती है। फिर डाक टिकट लगाने के बाद क्या होता है? उसको डाकिये के हाथ में दे दिया जाता है ना। फिर डाकिया जो होता है उसको घर घर जाकर के हमारी चिट्ठी को देता है, या जिसको हमें चिट्ठी पहुंचाना है उस पते पर वो हमारी चिट्ठी को पहुंचा देते हैं, है ना। तो चलिए हम पाठ शुरू करें आज का हमारा। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर हमारा है ना, पेज नंबर 52 पर, ठीक है। पेज नंबर 52 पर हम आज पढ़ रहे हैं चिट्ठियों का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है ना। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 12 साल या कम से कम 10 साल, है ना। 10 से 12 साल की आपकी उम्र होगी। इस उम्र में आपने चिट्ठियां भी लिखी होंगी, है ना। चिट्ठियां लिखी होंगी, आपने नहीं लिखी होंगी तो अपने घर में किसी ने चिट्ठी लिखी ही होगी, है। तो जरा सोचो वो चिट्ठी कैसे पहुंच जाती होगी, है ना, कैसे अपना सफर पूरा करती होगी, है ना। पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंच जाते हैं, ना। जो पता हमने लिखा है, जो सही पता हमने लिखा है, उस पते पर चिट्ठियां कैसे पहुंच जाती होगी, कैसे सही समय पर पहुंच जाती होगी, है ना। कि जैसे आज का हमने पहुंचाया है तो 3 दिन बाद उसके पास पहुंच जाती, तो वो कैसे पहुंच जाती होगी ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी हमको ध्यान करना चाहिए, है ना। ये हमको आज हम पढ़ेंगे। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है ना। इसके बहुत से पहलू होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से अलग अलग स्टेप होते हैं, बहुत अलग अलग आयाम होते हैं, बहुत अलग अलग स्तर होते हैं, जिनको वो पार करते हुए चिट्ठी अपने स्थान तक पहुंचती है, हमारे पास से अपने जिस पते पर हम भेज रहे हैं उस पते तक पहुंचती है। चलिए शुरू करते हैं आगे। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। सबसे पहले तो हमें लिखना होता है कि चिट्ठी को हमें किस स्थान पर पहुंचाना है ना। जैसे कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूं तो मैं अपने मित्र को लिख रहा हूं, मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूं कि प्रिय मित्र घनश्याम, है ना। अब मैंने अपने दोस्त का नाम लिखा, उसका भी पता लिखा कि वो कहाँ का रहने वाला है, कि 178/W और इंदिरा नगर इंदौर, ठीक है। ये मैंने उसमें पता लिख दिया, है ना। तो ये उस पते पर मेरे को चिट्ठी पहुंचाना है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त का नाम लिखूंगा, उसका पता लिखूंगा, उसका सही पता लिखना है कि वो किस मोहल्ले में रहता है, किस वार्ड में रहता है, किस नगर में रहता है, किस कॉलोनी में रहता है, किस शहर में रहता है,
ये सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ेगी। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुम्हें पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि सब प्रश्न उठते हैं, यह है कि, है ना। अब उसमें जरूरी ये है कि आपने पता तो लिख दिया, लेकिन आपको कितनी जल्दी पहुंचाना है, 10 दिन में लेटर पहुंचाना है या 2 दिन में ही पहुंचाना है या 5 दिन में पहुंचाना है, ये बात भी निर्भर करती है। यदि जल्दी तुरंत भिजवाना है तो उसके लिए स्पीड पोस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, या फिर उसमें महंगी वाली टिकट लगाना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट जैसे 25 रुपए की होती है ना, या फिर नॉर्मल हम लोग भेज रहे हैं चिट्ठी, पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं तो उसको कम से कम 6 से 7 दिन लग जाते हैं पहुंचने में, या कोई हम पार्सल किसी के पास भिजवा रहे हैं तो उसको भी कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं, उस पार्सल को भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन लग जाते हैं, कम से कम 2 दिन में भी पार्सल पहुँच जाता है, तो वो भी डाक विभाग की तरफ से ही जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, हम जो चिट्ठी भेज रहे हैं उस पर भी हमको डाक टिकट लगाना जरूरी है ना। यदि डाक टिकट नहीं लगाया है तो डाक विभाग उसको स्वीकार नहीं करता और उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करता, उसे आगे नहीं भेजता, है ना, क्योंकि वो उनकी सेवा होती है, डाक विभाग की एक सेवा होती है, वो सेवा के रूप में अपनी डाक टिकट लगाते हैं कि यह हमारे विभाग की तरफ से सेवा दी जा रही है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने अपने गांव से हरदा के लिए कोई सामान भिजवाया है तो कई बार क्या करते हैं कि बस वाले को बोल देते हैं कि ये सामान वहां पर दे देना, उसमें तो हम डाक टिकट नहीं लगाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे भाई, अब न्यूज़पेपर की बात करते हैं कि न्यूज़पेपर हमारे घर रोज आता है, कौन देता है, न्यूज़पेपर वाले भैया रोज आते हैं और रोज देकर के जाते हैं, क्या उसमें डाक टिकट लगा होता है क्या, नहीं लगाता है, क्यों, क्योंकि ये सेवा डाक विभाग नहीं दे रहा है, ये तो न्यूज़पेपर वाला एजेंसी वाला दे रहा है ना। वो अपनी एजेंसी का भले लोगो लगा ले, उसका कोई साइन लगा ले, लेकिन डाक विभाग की तरफ से तो न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, लेकिन चिट्ठियां हमारे पास डाक विभाग की तरफ से आ रही है तो वो हम लोग उसको डाक विभाग का लोगो लगाते हैं या कोई भी एक साइन उस पर लगाते हैं, जिसको हम डाक टिकट भी कहते हैं, है ना। डाक टिकट अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं उसमें, है ना। तो डाक टिकट डाक सेवाओं के लिए लगाई जाती है। आगे पढ़ते हैं कि यह प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, है ना। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाए, क्योंकि डाक विभाग जो है वो अपनी सेवाएं देता है, साथ ही चिट्ठी समय पर आप तक पहुंच जाए, इसलिए भी डाक टिकट लगाया जाता है। यदि डाक टिकट नहीं लगाएंगे तो चिट्ठियां गंतव्य स्थान पर या जो स्थान हम लिख रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए भी हमें चिट्ठियों पर डाक टिकट लगाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, अब जरूरत पड़ने पर हमको संदेश को कैसे जल्दी पहुंचाया जाए, तो पहली बात तो है कि भाई आपको पता सही लिखना पड़ेगा उसमें, है ना। पते में आपको जिसका भेज रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, उसका मकान नंबर होना चाहिए, उसका गली मोहल्ले का नाम होना चाहिए, उसका शहर का नाम होना चाहिए, है ना। वो जहाँ रह रहा है उसका पिन कोड भी आपके पास सही लिखा होना चाहिए, तब आपकी जो चिट्ठी है वो सही समय पर जल्दी पहुंच जाएगी। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, यदि स्थान हम बदल दें तो चिट्ठी हमारी सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगी, वो चिट्ठी हमारी इधर उधर ही घूमती रह जाएगी, क्योंकि डाकिए को वो पता नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए हमें सही एड्रेस लिखना चाहिए, सही पता लिखना चाहिए, जिससे कि डाकिया हमारी चिट्ठी को सही समय पर हमारे दोस्त के यहाँ, हमारे रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दे। चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले में हम देखेंगे कि कुछ सवाल और हैं, कुछ चिट्ठियां हमारे पेज नंबर 52 पर हैं, उनको भी हम कल पढ़ेंगे। आज इतना पढ़ते हैं और फिर आज के होमवर्क में आप देखिए कि आपने अभी तक कितनी चिट्ठियां लिखी हैं और अपने घर में कि कितनी चिट्ठियां आई हैं, किन किन लोगों ने आपको चिट्ठियां भिजवाई हैं, उन सबको आप अपनी कॉपी में लिख करके रखें या उनका एक कोलाज बना करके रखें कि कितनी चिट्ठियां आपके पास आई है, उन सबको इकट्ठा करके आप रखें, है ना। तो अपने घर में देखिएगा आज कि कितनी चिट्ठियां आपके घर में आई है और आपने कितनी चिट्ठियां भिजवाई है, इन सबको आप एकत्रित करके रखिएगा। थैंक यू।